जमानती औरत हॉस्पिटल वो खरीद चुकी है, एमएलए वो खरीद चुकी है, पार्षद वो खरीद चुकी है, वो पुलिस वो खरीद चुकी है, वो स्टेट गवर्नमेंट में केस कर चुकी है, उससे स्टेट से जवाब मांग रही है, क्वेश्चन कर रही है, आंसर मांग रही है। अरे कहाँ बैठी हो तुम औरतें? ये सीमा हैदर, इनकी असलियत जब देश आता है तब कहाँ जाती है? इनकी असलियत जब अपने देश की औरत आती तब कहाँ जाती है? ये वहीं पे अच्छे बनते हैं जहाँ पे इनको पराई नारी इनके साथ सोने को तैयार होती है। ये मैं तो साफ कह रही हूँ बहनों, आप रोको, बच्चा पैदा करना रोको। अगर आपको पता चलता कि पेट में लड़का है तो पेट में मुक्का मारो, पेट पे मुक्का मारो। गाजर का बीज लो, गाजर के बीज को उबाल करके 3 बार पियो, तुरंत पेट में लड़का होगा, तुरंत खून बन के निकल जाएगा। हमको सब पता है। ऐसे बंदे धरती पे करेंगे क्या? क्या तुम समझते हो कोई 12 लाख का खर्चा करके यहाँ ऐसे ही आया है? यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने आई है ये प्रधानमंत्री। अरे सब तो कुछ कर रही है, सब कुछ तो कर रही है वहां पे। क्या नहीं कर रही बताओ? किसके नजरबंद में वो औरत है? जमानती औरत शादी करती है, जमानती औरत इतने सेलिब्रेशन करती है, जमानती औरत इतना सज संवर के बड़े बड़े वकीलों को हाथ से पकड़ पकड़ नाचती है। ऐसा करती है जमानती औरत। आज की डेट में जो सच्चा मुस्लिम है वो भगोड़ी के आने से बहुत दुखी है। वो गाली भी देता है, वो चैनल पे भी गाली देता है, फिर सब मिल करके उसको घेराव करते हैं। जो सच्चा मुस्लिम होगा ना वो भगोड़ी को गाली ही देगा। और जो ये घटिया टाइप के मुस्लिम है ना, दोगले, ये बड़े खुश हो रहे हैं। अरे अच्छा हुआ सनातन में घुसेड़ दिया, अच्छा हुआ सनातन की बदनामी कर रही है ना। खुश हो रहे हो ना? तुम नहीं खुश हो रहे हो, तुम नहीं खुश हो रहे हो। हमारे भारत देश की सरकार खुश करवा रही है। हमारे देश के लंगोट के कच्चे जो इस अपने को सनातनी कहते, मीट खाते, मुर्गा खाते हैं, पान खाते, पुड़िया खाते, थूक देते हैं, ये करवा रहे हैं। जो भगोड़ी खटारा गाड़ी के इंजन खुले के जो आशिक है, ये करवा रहे हैं। भगोड़ी की औकात नहीं है कि वहां गाड़ी पे सैर करे, बाल उड़ाती घूमे। इसके जैसे किसी के बाल नहीं है ना। इतने अच्छे बाल तुम लोगों ने पहली बार देखे हैं, इतनी सुंदर औरत तुमने पहली बार देखी है। इसीलिए तो, क्योंकि भारत देश में जो आशिक टाइप का आदमी है, जो पराई औरतों के साथ गलत संबंध बनाने के चक्कर में आधार कार्ड बनाता है, आईडी प्रूफ बनाता है, बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाता है, इसीलिए भगोड़ी खुश है। लेकिन ये गलती किसकी है? औरतों की। ये औरतों की गलती है। अगर औरतें इसी तरह मर्दों को औरतों के जांघों में घुसने की मतलब औकात दिखाएंगी नहीं और जांघों में घुसने की छूट देंगी, लिबरेशन देंगी, तो ऐसे ही कोई भी भगोड़ी आकर के भारत देश में अत्याचार मचाएगी। देख लेना। अब आज क्या मौसम लगा हुआ है कि अब औरतों को निकलना पड़ेगा। अब औरतों के ऊपर चैलेंज बैठा है, चैलेंज। एक अकेली औरत 4 बच्चों को राजा बना रही है भारत देश में। एक अकेली औरत 4 बच्चों के सारे प्रूफ इकट्ठा कर रही है भारत देश में। और औरत क्या कर रही है? बस लिपस्टिक सिंदूर लगा रही है घर में बैठ करके। औरत क्या कर रही है? बस घर का काम कर रही है। अरे वो भी तो घर का काम करती है भगोड़ी, 4 बच्चों को भी पालती है, 4था बच्चा भी पैदा कर चुकी है। उस औरत से कुछ सीखो, उस औरत से कुछ सीखो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हीं भगोड़ी की लड़कियों के आशिक होंगे तुम्हारे बच्चे। इन्हीं भगोड़ी की 4 बच्चियों के आशिक तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम रोक नहीं पाओगी। जो शादी करके बहू लेके आओगी, उस बहू को रुला के तुमको तलाक देना पड़ेगा, क्योंकि भगोड़ी भारत की महिलाओं पे केस कर चुकी है। सीमा हैदर भारत की महिलाओं पे केस कर चुकी है। जब से ये महिला आ रही है तब से जीत रही है। जब से ये महिला आई तब से गलत करके आई। जैसे यहाँ पे एंटर करी तैसे 2 सिपाहियों को सस्पेंड करवाई। उसके बाद चोरी से इसके 4 बच्चे, कितने घुटे बच्चे हैं इसके कि 4 बच्चों को एक कमरे में रखना कितना कठिन है। किराए पे रघुपुरा में छुप करके रही और कोई पकड़ तक नहीं पाया। कितनी फास्ट जीत रही है महिला। और ये जो बुलंदशहर में पकड़ी गई थी ना, इसका प्लान था कि इस तरह से मैं पकड़ी जाऊं कि अभी मुझको तुरंत के तुरंत वहां पे आ जाता है वकील
और वकील क्या कहता है, अरे मैं धंधे के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, लेकिन भारत देश के साथ नाइंसाफी करूंगा। धंधे के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, लेकिन भारत देश के साथ नाइंसाफी करूंगा। भारत देश के महिलाओं को केस करवाऊंगा, भारत देश की महिलाओं को जेल में भिजवाऊंगा, लेकिन भगोड़ी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, क्योंकि औरत में बड़ी शक्ति होती है। ये जो राम बन रहे हैं ना, ये कोई राम वाम नहीं है, ये सीमा हैदर के पीछे के मालिक हैं। सीमा हैदर के सब टट्टी खाते हैं, साथ में वेद प्रकाश द्विवेदी भी खाता है, समझ गए। मैं तो सच बता रही हूँ, अगर औरतें कोई जाग रही हो तो ठीक है, नहीं मैं तो भैया चैनल करूंगी डिलीट। हमें चैनल चूनल की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अभी मैं यहाँ पे चिल्लाने से अच्छा कहीं रोड पे अगर चिल्लाती जाके ना, तो 4 औरतें समझ जाती कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे एक औरत आज पार्लियामेंट खरीद रही है, एक औरत देखो क्या कहते कि जब कोई औरत मेरा साथ नहीं दे रही है, कोई औरत नहीं निकल रही है, कोई औरत नहीं चिल्ला रही है, जिससे कहती हूँ अरे केस तो कोर्ट में है, तो चालान क्यों जमा नहीं हुआ अभी तक कोर्ट में जा करके, फिर वो घूम क्यों रही है। ये उल्लू बना रहे हैं सब लोग। अगर कोर्ट में केस है तो महिला को सिंपलिसिटी रहना चाहिए, महिला घूम क्यों रही है। महिला पूरा अच्छी तरह से 5 लाख का सेलिब्रेशन करती है, टेंट लगवाती है, पूरे गांव को खिलाती है, सबको साड़ियां देती है, दूसरे दिन वो 1.5 लाख के मोबाइल खरीदती है। कहाँ से आता है पैसा, कौन पैसा देता है। अरे हमारी सरकार देती होगी, एमएलए देते होंगे, प्रधान देते होंगे, कोई तो पैसा देता होगा। हमको इस देश में रहने का कोई शौक नहीं है। तुम सोच रहे हो कि चैनल बंद, तुम हमें चैनल की धमकी देते हो। तुम ही लोग तो, तुम तो बेटियां मार डालते हो, तुम तो बेटियों को भट्टी में झोंक देते हो। कम से कम चैनल कहीं जाएगा तो दर्द तो नहीं होगा, पर बेटियां तो छोड़ देना। तुम तो किसी की बहन को 2-2, 3-3 साल उसके साथ संबंध बना करके फिर उसको त्याग देते हो, उसको फांसी पे चढ़वा देते हो। तुम तो बड़े गंदे गंदे काम कर चुके हो, तो चैनल बंद करना तुम्हारे बस की क्या है, क्या कर पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहना, रोड में मत निकलना। कोई बोलता मैं वहां हूँ, मैं वहां हूँ, वहां हूँ, तो फिर क्या जो यहाँ पे रह रहा है भगोड़ और रघुपुरा में वो निकल रहा है। कोई दूर के ही लोग करेंगे, दूर के लोगों की ही सुनी जाएगी, क्योंकि सरकार को पता चलेगा कि मामला तो बड़े दूर तक पहुंच चुका है। ये महिलाएं तो इतनी दूर से आई हैं, इतनी दूर की महिलाएं। अभी सरकार कहती कि सब लोग जंतर मंतर में चलो, हम वहीं पे 25-25 हजार रुपया सबको बांटेंगे। कोई नहीं कहेगा कि दूर है, सब अपना आ जाएगा वहां पे। तो अपने फायदे के लिए तो इस तरह से तो फिर चंद्रशेखर आजाद जो फांसी पे चढ़ गए, जो वो सरदार भगत सिंह चढ़ गए, वो सब बेकार थे। सीमा को पहले ही पता था कि वहां जाऊंगा तो आधार कार्ड भी बन जाएगा, आईडी प्रूफ भी बन जाएगी, वहां जाऊंगी तो मेरे लिए घर भी खरीद देंगे ये मर्द। क्योंकि मर्द को बस मैं क्या करूंगी, बस थोड़ा सा चिखा दूंगी, थोड़ा सा चुम्मी दे दूंगी गुलाबी होंठ करके अपने, थोड़ा सा मैं आंखें मटका दूंगी, ये मर्द हमको सब कुछ दे देंगे। सब कुछ सीमा को पता था, सब कुछ सीमा को पता था। इसीलिए, और सीमा को यह भी पता था कि यहाँ की औरतें नामर्द हैं, हिजड़ी हैं, इनके औरतों के बस की कुछ है नहीं।